25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार चारों तरफ इतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है जितना कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में दशहरा या दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन को लोग बड़ा दिन भी कहते हैं और क्राइस्ट का जन्म भी मानते हैं। रोमन्स के अनुसार इसको रोम उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन लोग गिफ्ट्स का बहुत एक्सचेंज करते हैं। धीरे धीरे गिफ्ट्स का एक्सचेंज इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया कि लोग इसे बड़ा दिन कहने लगे और तभी से 25 दिसंबर को बड़ा दिन माना जाता है। बड़ा दिन माना उमंग और उत्साह का दिन। भारतवर्ष में भी कई दिन ऐसे आते हैं जिनको हम बड़े दिन के रूप से मनाते हैं। बड़ा दिन माना बड़े बनना, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी ये बात कही गई है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। हर दिन हमारा बड़ा दिन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने दिल को बड़ा बनाएं। बड़े दिल को बनाने के लिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी शुभ भावनाओं का एक्सचेंज करें, क्योंकि जब हमारा बड़ा दिल हो जाता है तो हम एक दूसरे के साथ शुभ भावनाओं का एक्सचेंज आसानी से कर सकते हैं। जहाँ तक गिफ्ट्स के एक्सचेंज की बात है, उसकी तो कुछ एक लिमिट होती है। हम हमेशा रोज प्रतिदिन गिफ्ट्स का एक्सचेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम शुभ भावनाओं का एक्सचेंज दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं तो इससे हमारे रिलेशनशिप्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। मेंटली हम एक दूसरे के नज़दीक बहुत आते हैं, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। इस दिन लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर बात करते हैं। इसी का सिंबॉलिक 25 दिसंबर वाले दिन, स्पेशली क्रिसमस पर, कैंडल का बहुत महत्व होता है। कैंडल की जो लौ है वो वास्तव में ज्ञान का और रोशनी का सिंबॉलिक है, क्योंकि जब हम किसी को शुभ भावनाएं भेजते हैं तो वो हम तभी दे सकते हैं जब हमारे अंदर में एक ओपननेस हो, हमारे अंदर में नॉलेज हो कि कोई भी परिस्थिति यदि मेरे सामने आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है, उसके पीछे कोई ना कोई बात है। जब इस समझ से हम दूसरे लोगों के साथ चलते हैं तो इससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स खराब नहीं होते हैं और हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर काम को कर सकते हैं। अब एक प्रश्न मन में पैदा होता है कि ये जो गिफ्ट्स का एक्सचेंज चालू हुआ, ये कैसे चालू हुआ होगा। समझ ये कहती है कि जब व्यक्ति अपने अंदर से भरा हुआ था, माना उसके जीवन के अंदर हिम्मत, उमंग, खुशी, उत्साह था, तो वो अपने जीवन से, अपने लाइफस्टाइल से दूसरों को शुभ भावनाएं भेजता था। लेकिन जब अंदर का मन खाली होता चला गया तो उसके अंदर में चिंता, परेशानी, अशांति, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और ये बढ़ने से फिर बाहरी एक्सचेंज होना शुरू हो गया और जिसमें हम लोगों ने फिर गिफ्ट्स को देना शुरू कर दिया। और जब हमने गिफ्ट्स को देना शुरू किया तो हमारा ध्यान इस बात की ओर गया कि गिफ्ट का साइज क्या है, गिफ्ट की कॉस्ट कितनी है। तो जो हमारी इंटेंशन थी वाइब्रेशंस देने की, शुभ भावनाएं भेजने की, वो इंटेंशंस हमारी खत्म होती चली गई और उसका ये रूप एक दूसरा बनता चला गया। इस दिन सेंटा क्लॉज का भी बहुत ज़्यादा महत्व दिखाया जाता है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाते हैं और उसको रेड कलर के कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है और साथ में सफ़ेद दाढ़ी दिखाई जाती है। तो जब हमारे भीतर की शक्ति खत्म हो जाती है और हमारे बुरे दिन शुरू हो जाते हैं तो हमें बुरे दिनों को भले दिन अर्थात बड़े दिनों में परिवर्तन करने की शक्ति कौन दे सकता है। उसी का सिंबॉलिक सेंटा क्लॉज को दिखाया जाता है, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और उसको सफ़ेद दाढ़ी दिखाई जाती है और लाल रंग के कपड़े दिखाए जाते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो एडम का ही सिंबॉलिक है और क्रिश्चियनिटी में एडम को बहुत महत्व दिया गया है और ये बात मानी गई है कि जब एडम ने इस कलयुगी दुनिया का फल चखा था तो वह नीचे गिर गया था। माना इसका कहने का भाव ये है कि जब इस सृष्टि के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्कनेस अर्थात गिरावट आ जाती है तो ऐसे समय पर
वह निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा जिसको सभी ने सोर्स ऑफ एनर्जी माना है, इवन क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड इज लाइट। तो वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर आत्माओं को डिविनाइज करते हैं, और डिविनाइज करने की वजह से वो आत्माएं जो हैं श्रेष्ठ बन जाती हैं, दिव्य बन जाती हैं, और उनके मन और बुद्धि के अंदर एक बहुत गहरा परिवर्तन आता है। इसी कारण से लोग इस दिन क्रिसमस ट्री को रखते हैं, और क्रिसमस ट्री में एक तो लाइट्स जगाते हैं जो कि ज्ञान का सिंबॉलिक है, और उस ज्ञान को लेने से हमारी जो आत्मा है वह विशेष लाइट बन जाती है, अर्थात हल्की बन जाती है, दिव्य बन जाती है। इसी कारण से लोग क्रिसमस ट्री पर स्टार्स भी लटकाते हैं, और साथ साथ बॉल्स भी लटकाते हैं, जो इस बात का सिंबॉलिक है कि सृष्टि चक्र जो है ये गोलाकार घूमता रहता है, और इसमें अब ये परिवर्तन का समय है। कलयुग जाने वाला है, और सतयुग जिसको हेवन या पैराडाइज कहा गया है क्रिश्चियनिटी में, वह दुनिया अब आने वाली है। तो इसलिए परमात्मा का ये संदेश है कि बच्चे तुम अपने जीवन को अब डिविनाइज करो, और डिविनाइज हम कर सकते हैं ज्ञान और योग की शक्ति के द्वारा। इस दिन लोग जो है तभी आपस में चॉकलेट्स, जो सेंटा क्लॉज आता है वो रात के 12 बजे आता है, और वो चॉकलेट्स दे करके सबको जाता है, जो कि स्वीट वर्ल्ड पैराडाइज जिसमें आकर के परमात्मा हमको भेजते हैं उसका सिंबॉलिक है। इस दिन लोग किशमिश भी खाते हैं। किशमिश जो है इस बात का सिंबॉलिक है कि परमात्मा हमको जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आकर के हम बच्चों को बहुत स्वीट बनाते हैं, और हम लोग को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम उसके लाल बन जाते हैं, माना गोदी के बच्चे बन जाते हैं। तभी नोवा की नाव में ये वर्णन आया कि जब नोवा की नाव चली थी तो उसमें बहुत थोड़े से लोग थे जो कि पैराडाइज में जाने के लिए तैयार हो गए थे। इस दिन एंजल्स का भी बहुत महत्व होता है। एंजल भी लाइटनेस का सिंबॉलिक है और दूरदर्शिता का सिंबॉलिक है। जब हम अपने जीवन में ज्ञान और योग की धारणा करते हैं तो उससे हमारे जीवन के अंदर लाइटनेस भी आती है, और साथ साथ हम लोग दूरंदेशी भी, फोरसाइटेड भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये त्योहार जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है, और ये पूरे विश्व का त्योहार है। तो इसलिए अगर हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ और उन्नत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2 शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। सबसे पहली शिफ्ट, जब हम सुबह में उठते हैं तो अपने आप को एक संकल्प दें कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, और दूसरा संकल्प दें कि मैं उस ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता की संतान हूँ। तो जब हम ये सारा दिन भर में कम से कम 5 बार ये संकल्प दोहराएंगे तो इससे हमारे अंदर में डिविनिटी का सृजन होगा, और उस डिविनिटी के सृजन से हमारा जो जीवन है वो खुशहाल बन जाएगा। तो ऐसे क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।